हाँ आज मैं बेसिकली बताएंगे मोटर प्रोटेक्शन डिले और मॉडल नंबर है MPR 200 NX। तो MPR 200 बेसिकली मैंने मेरा बहुत सारे क्वारी ऐसा आता है कि MPR 200 NX जो डिले है तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे जितना प्रोटेक्शन यूज़ किया है तो ये जो प्रोटेक्शन है यह प्रोटेक्शन का फंक्शन क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ये लेके बहुत सारे क्वारी आता है बट ये क्वारी आज मैं क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। तो देखो ये क्या है, ये एम्पियर रिले मोटर प्रोटेक्शन रिले MPR 200 NX और इसमें जो प्रोटेक्शन फंक्शन है ये लेफ्ट साइड देखिए रेड कलर का जो एक कॉलम है यहाँ पे कुछ टॉगल स्विच है, डिप स्विच इसको कहते हैं डिप स्विच। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल 6 स्विच है और एकदम टॉप में लिखा हुआ है एलर दैट मीन लॉक रोटर, ये लॉक रोटर प्रोटेक्शन के लिए। देन UC अंडर करंट, ये अंडर करंट प्रोटेक्शन के लिए। एंड उसका बाद क्या है, उसका बाद है आपका 30, 20, 10 एंड 10 है। तो ये बेसिकली आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन, अंडर करंट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड दैट मीन सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन। टोटल 4 प्रोटेक्शन है, सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मोटर रेटेड करंट डालना पड़ता है। देखिए यहाँ पे है 3 मोड है, 30 बेसिकली रेंज है 32 एम्पियर टू 88 एम्पियर। तो ये 32 एम्पियर टू 88 एम्पियर इसका बीच में मैं ये IM सेट कर सकते हैं। IM मीन्स आपका मोटर का जो रेटेड करंट है। ओके, तो मेरा मोटर का फुल लोड करंट अगर 64 एम्पियर रहेगा तो ये जो स्विच है ये 64 में सेट रहेगा। और अगर मान के चलिए मोटर का फुल लोड करंट है 32 एम्पियर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्विच है ये घुमा के, ये जो स्विच है ये घुमा के मुझे 32 एम्पियर में सेट करना है। जैसे ये अभी 32 एम्पियर में सेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ LED है। जैसे ये अंडर करंट का LED है UC, नेक्स्ट है आपका लॉक रोटर का LED, नेक्स्ट है सिंगल फेजिंग का LED और उसका बाद क्या है ओवरलोडिंग। दैट मीन तो अगर मोटर ओवरलोड में ट्रिप करेगा तो ये LED ग्लो करेगा। ओके, तो अभी देखते हैं एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कोई सेटिंग वैल्यू नहीं है या सेटिंग टाइम नहीं है। दैट मीन क्या है, ये जो डीप स्विच है इसमें तो मैं प्रोटेक्शन ऑन कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहले बात करते हैं लॉक रोटर फंक्शन। लॉक रोटर में क्या है, लॉक रोटर में देखिए सिर्फ ऑन या ऑफ स्विच है, डिप स्विच। तो मैं क्या कर सकते हैं, मैं प्रोटेक्शन को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। बट ये लॉक रोटर फंक्शन कब एक्टिव होगा, दैट मीन कितना करंट में ये लॉक रोटर फंक्शन एक्टिव होगा और कितना टाइम में ये ट्रिप करेगा, इसका डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। मतलब इसको आप सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूमेरिकल डिले नहीं है, ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सेमी न्यूमेरिकल डिले है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो मैनुअल है, इसका जो एक्चुअल ऑपरेटिंग मैनुअल है, तो उस हिसाब से क्या है, ये लॉक रोटर फंक्शन अगर मैं ऑन कर देंगे तो मोटर का फुल लोड करंट जितना है, मान के चलिए मोटर का फुल लोड करंट है 32 एम्पियर। ओके, तो ये अगर IM 32 एम्पियर में सेट रहेगा तो जब मोटर स्टार्ट होगा, स्टार्ट करने का टाइम मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो स्टार्टिंग करंट जनरली क्या होता है आपका अप्रोक्स 6 टाइम चला जाता है एज पर थ्योरी। बट वो क्या है, बाई जो हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं वो स्टार्टर का यूज़ करके हम लोग क्या है वो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करते हैं। अभी क्या है, अभी मान के चले आपका मोटर का फुल लोड करंट है 32 एम्पियर। तो ये मोटर स्टार्टिंग टाइम अगर 3 टाइम करंट ले लेगा, दैट मीन 32 × 3, दैट मीन आपका हो गया 96। ये 96 एम्पियर अगर करंट ले लेगा फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए ये अगर स्टे हो जाएगा ना तो आपका लॉक रोटर प्रोटेक्शन अवॉइड हो जाएगा। तो लॉक रोटर का फंक्शन क्या है, लॉक रोटर का फंक्शन बेसिकली स्टार्टिंग में प्रोटेक्ट करते हैं। मान के चलिए मोटर स्टार्टिंग में जो करंट लेते हैं, मान के चलिए मोटर स्टार्टिंग में लाया 3 टाइम करंट और वो 3 टाइम करंट जो लिया है वो 3 टाइम करंट विद इन 1 सेकेंड वो नॉर्मल लोड करंट में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपका ये
लॉक रोटर में ट्रिप करेगा। ओके क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेरी रहेगा, कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या है, जितना सारे कमेंट्स है वो देख के पूरा आपका जो भी क्वेरी रहेगा वो क्लियर कर देंगे। सेकेंड चीज देखिए आपका यूसी। यूसी मीन्स अंडर करंट। ओके, तो ये अंडर करंट क्या है? अंडर करंट बेसिकली ये ऑपरेट होता है 45% ऑफ फुल लोड करंट। आपका फुल लोड करंट है मान के चलिए 32 एम्पियर, मोटर का फुल लोड करंट है 32 एम्पियर। वो करंट अगर ड्रॉप होकर बिलो 45% बिलो अगर आ जाएगा तो अंडर करंट आपका ऑपरेट हो जाएगा, अंडर करंट में ट्रिपिंग आ जाएगा। और नेक्स्ट आता है आपका क्लास। ये क्या है? ये क्लास है बेसिकली, ये ओवरलोड क्लास। जैसे इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है, 10 एम्पियर, 10, 20 एंड 30। तो ये 4 जो डीप स्विच है, ये जो 4 पैरामीटर है, ये 4 पैरामीटर में मैं जैसे क्या है यहाँ पे अभी 10 ऑन करके रखा है। 10 देखिए, ये जो स्विच है ये अभी ऑन है, तो ये 10 है, 10 में ऑन करके रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्लास है बेसिकली। 10 सेकेंड एक क्लास है। क्लास मीन्स क्या है? थर्मल ओवरलोड जो प्रोडक्शन होता है मोटर का, बेसिकली मोटर का मेन प्रोडक्शन होता है थर्मल ओवरलोड प्रोडक्शन। तो अभी मान के चलिए मोटर, अभी आपका मोटर डाउन हो गया और इन रनिंग कंडीशन आपका 100% लोड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा ना, दैट मीन 105%। अगर आपका लोड 105% रीच करेगा तो आपका ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन इनेबल होगा, दैट मीन वो प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करेगा। बेसिकली क्या है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है ना वो एक कार्व मेंटेन करते हैं। कार्व मीन्स क्या है? टाइम डिपेंडेंट कर्व। आपका लोड जितना इंक्रीज होगा उतना ही कम टाइम में ये प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा। ये जो कार्व मेंटेन करेगा ये 10 सेकेंड कार्व है, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, 2 कॉन्टैक्ट है, आउटपुट कॉन्टैक्ट 2 है। देखिए 1, 2 एक कॉन्टैक्ट है, ये एनसी कॉन्टैक्ट है, और 3 पोर्ट जो है ये एनो कॉन्टैक्ट है। ओके, और यहाँ पे और एक क्या है, ऑक्सिलरी सप्लाई का जो पॉइंट है वो 7, 8 में है। तो अभी क्या है, अभी आपका ये जो प्रोटेक्शन अगर ऑपरेट होगा तो 3 पोर्ट जो है ना, 3 पोर्ट ये जो एनो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट सीधा जा रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकर है ना, ये जो ब्रेकर लगा हुआ है, ब्रेकर मीन्स दैट मीन ये एक एसएफयू यूनिट है, एसडीएफ। ओके, क्या होता है उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए एक एलईडी है, यहाँ पे लॉक की एलईडी है, ये ब्लिंक होना स्टार्ट करेगा, ये ब्लिंक होगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ, वो देखिए ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप का जब लॉक टू प्रोडक्शन ऑपरेट होगा तो ये ब्लिंक करेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिप का जो एलईडी है ये ग्लो करना स्टार्ट करेगा। फिर हम लोग को क्या करना है, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोग फॉल्ट आइडेंटिफाई कर लिया, फॉल्ट जो क्लियर कर दिया हम लोग, उसके बाद हम लोग को ये रिले रिसेट करना है। ये रिसेट जो बटन है ये पकड़ लेगा, हम लोग रिले रिसेट करना है। तो आपने देख लिया ना टोटल NPR 200 रिले कि ये फंक्शनली कैसे काम करता है। अगर फ्यूचर में आपका कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी डाउट रहेगा अबाउट कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हो या सेमी न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल, कोई भी रिले में कोई भी प्रॉब्लम आएगा या कोई भी स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम में कोई भी अगर डाउट रहेगा तो आप सीधा आके कमेंट बॉक्स में लिख देना कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हम लोग वो आपको दे देंगे। ये गारंटी हम लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हमारा टारगेट ये है कि नहीं आप लोग काम कीजिए और आपका जो नॉलेज है ना ये सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो काम होता है इसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो आप हाथ मत लगाइए, काम मत कीजिए। 100% नॉलेज रहेगा तब भी जगह आप काम कीजिए।